जय हिंद दोस्तों, मैं आसिफ लोहार आपसे खरक शिक्षा द्वार परिवार और स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब एकदम शानदार होंगे, एकदम जानदार होंगे। एक बार मेरे प्यारे सारे दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करूंगा एकदम मस्त हो गए, एकदम स्वस्थ हो गए। अगर कुछ आज बेहतर नहीं होगा तो अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाते हुए, अपने ऊपर विश्वास रखते हुए, अपनी हिम्मत को दाद देते हुए एकदम जरूर कुछ अपने बल पर अच्छा करो। कोई क्या कहता है, क्या सुनता है, उसका हम पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम हैं। कई तरह की बातें बनती हैं, कई तरह की बातें बिगड़ती हैं। हमें उन बातों पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। हमें अपने काम, अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस देना है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी मंजिल का है। हमें अपनी मंजिल की ओर दिन प्रतिदिन सरकना है, बढ़ना है, दौड़ना है, भागना है। बाकी आप इतने समझदार हैं, मैं बार बार बताऊं कि पिछली क्लास का रिवीजन करके अगली क्लास में आना होगा, शायद ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैं आपको कुछ का बड़ा भाई, कुछ का छोटा भाई होने के नाते बताऊंगा कि जब आप इस अगली क्लास में आओ, प्लीज आप पिछली क्लास को पढ़ कर आए। और आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं हिंदी, और हिंदी में भी वचन। इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर कर लिए, सारी क्लासें खरक शिक्षा परिवार पर उपलब्ध हैं। आप उसे जाओ और देखो, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करो। उसी की श्रृंखला में, पढ़ाते पढ़ाने की श्रृंखला में आज हम वचन पे आ चुके हैं। वचन क्या होता है? जान तो जाए लेकिन वचन न जाए, ये वो वाला वचन है। जान जाए तो जाए लेकिन वचन न जाए। किसी को जबान दे दी तो दे दी, उसे कोई काटने वाला पैदा नहीं होना चाहिए। आपका ये सहूर होना चाहिए। आप ईमानदार, वफादार और सच्चे रहो अपने कर्म के प्रति। किसी को जबान दी, उस पर पक्के रहो, उसके प्रति सच्चे रहो और ईमानदार। वचन यही सिखाता है हमें। किसी को वचन दे दी तो दे दी, समझ रहे हो? तो आज हम पढ़ लेने जा रहे वचन। हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। मैं वचन की तुम्हें परिभाषा बता, आगे बात बात हो रही है। परिभाषा क्या हो? जिन शब्दों से, जिन शब्दों से, जिन शब्दों से एक, जिन शब्दों से एक या अनेक होने का बोध होता है वचन। ये बहुत मामूली सी परिभाषा है। बहुत, देखो ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है ना? चलो सही है। इतना मुझको बताया ना तुमको, परिभाषा बताइए वचन की। वचन जिन शब्दों से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जिन शब्दों से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। इतनी सी बात है। तो मैं तुम्हें वचन के भेद बताता हूँ। वचन के भेद कितने होते हैं, ध्यान डालोगे? वचन के भेद, आप बताएंगे कि वचन के भेद जो होते हैं वो दो होते हैं। नंबर एक,
एक वचन। नंबर 2, कहते हैं अगर बात समझ में आई तो बताओ कि हाँ भैया समझ में आई। एक वचन या बहुवचन की परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बताया। एक वचन या बहुवचन की परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। एक मतलब एक, बहु मतलब बहुत सारे। आई समझ में? एक से पता चलता है कि बंदा एक है, बहु से पता चलता है कि बहुत सारे बंदे वस्तु है। वचन तो मैं तुमको बता दें, इसके एक या अनेक होने का बोध होता है वो वचन ही कहलाते हैं। जिन शब्दों से या जिस शब्द से तुमको ये पता चल जाए कि ये वस्तु एक है या बहुत सारी है, तो उससे ही वचन कहते हैं। तो है जो एक आया इसका मतलब होता है एक, और जो बहु मतलब होता है बहु मतलब। अब इसके जैसे हम शब्द लेंगे तो तुमको पढ़ के फील होगा कि ये एक वचन बता रही है, बहुवचन के बारे में बता रही है। एक वचन के बारे में क्या बोलेगी? किताब। किताब, पुस्तक, और पा से पा से और और सब। तुम जब इन शब्दों को पढ़ रहे होगे तो तुमको खुद ही फील हो रहा होगा कि एक वचन वाली है बहुवचन में आ रही है। सब्जी, रोटी, वो हो गया। और और क्या बताऊँ तुम्हें इसके अलावा? बहुत सारी चीजें हैं। पुस्तक हो गई, पेंसिल, कलम, है ना इसमें? कितनी चीजें। अगर मैं पढ़ूंगा कि किताब, तो मुझे ऐसा नहीं जैसे एक किताब की बात है। मैं पढ़ूंगा पुस्तक, तो ऐसे फील होगा जैसे एक पुस्तक की बात हो रही है। पढ़ूंगा पाँचे, एक होती है जैसे पाँची की झनकार के सबके, गाना सुना है? बहुत प्यारा। पाँचे, रोटी, सब्जी, पेंसिल, कलम। तुमको ये एक रूप दिखाई बता रही है कि एक रूप है। इससे एक रूप का पता चलता है। मैं तुमको बहुवचन, इनका ही बहुवचन बनाऊंगा तो तुम मुझे लगेगा कि इनको पढ़ के ही पता चलेगा कि बहुत सारी किताबें हैं। किताब है, पुस्तक है, पाजेब है, ठीक है, सब्जी, पेंसिल है। बताओ मेरे प्यारे सारे दोस्त, ईमानदारी से बताओ कि मैंने जब तुमको बताया कि एक वचन, मैंने किताब कहा, मैंने पुस्तक कहा, मैंने पाँच ली, मैंने रोटी ली, मैंने सब्जी ली, मैंने पेंसिल ली, मैंने कलम कहा, ये मैंने एक वचन में कहा। कि तुमको पढ़ के ये फील हुआ कि एक ही वचन है? किताब, पुस्तक, पाजेब, रोटी, सब्जी, जो भी मैंने बताया तुमको फील हुआ कि एक वचन है। अब बहुवचन पर आ जाओ। किताब का मैंने किताबें बना दिया, पुस्तक का मैंने पुस्तक बना दिया, पाजेब का मैंने पाजेब बना दिया। फिर हो रहा किताबें। बल्कि इसमें तो लगा किताबें यानी कि पता नहीं कितनी किताबें, पुस्तकें न जान कितनी पुस्तकें हैं। पाजेब है जैसे बहुत सारी गोद भर ली हमने पाजेबों से। रोटी हम, इस तरह से चीजें हैं। यहाँ तक अगर समझ में आया तो आप मुझे बताएंगे कि जी भैया हमारे बहुत अच्छे से समझ में आया। समझ में आया? एक बार कह दो कि भैया समझ में आया। ये तुम्हारे भैया का तुमसे ही, तुम ही मेरा मोटिवेशन हो, तुम ही मेरे प्यारे हो, तेरे बने है।
एक एक है पर नेक, लेकिन हाँ तो बात समझ में आई तो बताओ। मैंने तुम्हें क्या बताया, सीधे से बताई, आंख बंद करके रिवीजन करेंगे। मैंने क्या बताया, सबसे पहली बात, बहु परिवचन की परिभाषा, जिस शब्द से या जिन शब्दों से एक या अनेक होने का बोध हो, वचन कहलाते हैं। यहाँ से तो दूसरा बनता है क्वेश्चन कि वचन के कितने भेद होते हैं। आप बताओगे भैया वचन के दो भेद होते हैं, नंबर एक बहुवचन, नंबर दो एक वचन। ये नंबर एक वचन, नंबर दो बहुवचन। उतना बताने के बाद मैंने तुमको एग्जाम्पल दे दिए, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको रफ कर। बताओ तुमको वचन के रूप डालोगे, वचन के एक डालोगे तुम निर्भक्ति, भक्ति रूप, फिर डालोगे सह विभक्ति, सह यहाँ तक बात समझ में आई। एक होता है निर्विभक्ति, दूसरा होता है सह विभक्ति। ठीक, इतनी बात समझ में आई नहीं आई ये बता दो। समझ में आई हो तो बड़ी अच्छी बात होगी, ना आई हो तो और भी अच्छी बात। शब्द के रूप, ठीक, अब मैं तुमको डालू एक मूल शब्द, इसको हम कहते हैं एक वचन। एक होते हैं, इनसे जो बन का अब यहाँ पे बन के जाएगा भाई साहब, सह विभक्ति। निर्विभक्ति की मैं तुम्हें परिभाषा बता दूं बड़े आसान शब्दों में, शायद तुम्हें पता भी होगी। जिन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते समय यदि विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है तो वह सारे शब्द निर्विभक्ति वचन, निर्विभक्ति शब्द कहलाते हैं, निर्विभक्ति वचन के रूप के अंतर्गत आते हैं। उससे मतलब साथ में सहित, विभक्ति माने जो है जिन शब्दों का उच्चारण करते समय यदि विभक्ति का यूज किया जाता है, विभक्ति का सहारा लिया जाता है, तो उन शब्दों को सह विभक्ति रूप कह देते हैं। मेरे विभक्ति की परिभाषा बताओ एक बार। बताओ, जैसे मैंने लिख दिया आपको, लड़के, लड़के लिख दिए, लड़के, लड़का, लड़का, खिलौना, खिलौना, चश्मा, लड़का हो गया, खिलौना हो गया, चश्मा हो गया, बोतल,
वाली बोतल है, रात में लगाते हो वाली बोतल की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। अब मैं इसका जो बहुवचन बनाऊंगा तो शायद तुम्हें कैसे पता चलेगा कि बहुवचन बना है। बहुवचन वह रूप होता है जिसका प्रयोग बिना विभक्ति के किया जा सकता है। जैसे लड़का का हम लड़के बना, लड़का का लड़के बना सकते हैं, खिलौना का खिलौने बना सकते हैं, खिलौना खिलौना खिलौना, चश्मा का चश्मे बना सकते हैं, चश्मे बना सकते हैं, बोतल का बोतलें बना सकते हैं। और यहाँ तक समझ में आई हो तो बात मुझे बताओ कि हाँ भैया, यहाँ तक हमारे बात समझ में आ गई। लेकिन जब हम सह विभक्ति में जब एंटर करेंगे, हम इनको जब भेजेंगे, तब ये किस शब्द का रूप ले लेगा तो मेरे आंखों के सामने देखो। लड़के, लड़के का हो जाएगा लड़कों, लड़कों का लड़कों, खिलौने का खिलौनों, खिलौनों, चश्मे का चश्मों, चश्मे का चश्मों, बोतलें का बोतलों। हाँ तो अगर समझ में आई है ये बात तो मुझे बताओगे हाँ भैया, हमारे बिल्कुल एकदम क्लियर समझ में आया कि तुमने तो समझने की कोशिश की कि शायद मैं उसे समझा पाया। मैंने बताया कि वचन के रूप, एक वचन का दो रूप होते हैं, निर्विभक्ति और एक सह-विभक्ति। लेकिन निर्विभक्ति के अंदर भी तो आते हैं मूल शब्द को एक वचन कहते हैं। इसमें ही थोड़ा सा परिवर्तन करके हम बहुवचन बना लेते हैं। डजंट मैटर। मैंने बताया कि निर्विभक्ति जिन शब्दों का यूज करते समय यदि विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता, विभक्ति की सहायता नहीं ली जाती, तो वह निर्विभक्ति रूप आ जाता है। सह विभक्ति जिन शब्दों का उच्चारण वाक्य में प्रयोग करते समय यदि हम विभक्ति का रूप ले लेते हैं, तो वह शब्द सह विभक्ति रूप के अंतर्गत चले जाते हैं। जैसे सह विभक्ति रूप के अंदर ही आ गए। मैंने वाक्य बताया कि बगीचे में लड़कों को बुलाओ, बगीचे में लड़कों को, लड़कों के बाद एक को शब्द आया, जो एक कारक चिन्ह होते हैं उसमें विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। शायद मैं जब कारक पढ़ाऊंगा तो तुम्हारे समझ में आएगा अच्छे से। इसका मैं एग्जाम्पल भी लिख के दिखाऊंगा। एग्जाम्पल थोड़ा मैं यहाँ तुम्हें लिख ही देता हूँ। हाँ, मैं क्या बगीचे में, बगीचे में लड़कों को, मतलब टेढ़ा भागा है। मैंने बोला कि बगीचे में लड़कों को, बोला कि इस शब्द का हम यूज कर रहे थे, सह विभक्ति वाले की बात बता रहे थे। सह विभक्ति क्या होती है? मैंने कहा कि बगीचे में लड़कों को बुलाओ, बहुत सिंपल वाक्य। लड़कों से ये आ गया, लेकिन इसके साथ एक विभक्ति आ गई। सह विभक्ति वाले इन वाले शब्दों को हम जब वाक्य प्रयोग करें तो बिना विभक्ति के प्रयोग नहीं किया जा सकता। आप ऐसे नहीं बुला सकते कि बगीचे में लड़कों बुलाओ। अब मैं इसका ही तुमको एक उदाहरण और देकर समझा देता हूँ। कौन सा? बताओ तो उसकी, बहुवचन वाला। बगीचे में लड़के आए, क्या वाक्य प्रयोग हो गया नहीं? क्या इसमें कोई विभक्ति चिन्ह आया? उसमें को मैंने तुमको बताया गोल घेरा करके कि इसमें कोई विभक्ति चिन्ह आया। लेकिन जब मैंने बहुवचन का प्रयोग किया तब कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं आया, इसीलिए निर्विभक्ति कहलाया। इसी की जगह मैं तुमको अब एक पुश कर दूं कि बगीचे में लड़का आया,
बगीचे में, इसको हटा दो। ये भी प्रयोग हुआ ना। मैंने कहा कि बगीचे में लड़का आया, तो ये भी प्रयोग हो गया। अब बात आती है, बोले भैया अगर क्वेश्चन में इस तरह का आ जाए, बहुत लड़के भी आ जाए और लड़कों भी आ जाए, या लड़के आए या लड़कों ना आए, इन दोनों में से एक शब्द आए, तो हम कौन से को प्रायोरिटी देंगे? और हम प्रायोरिटी देने के दोनों एक साथ आते हैं, तो हम इस वाले जो निर्विभक्ति है, विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता, हम उसका मान सम्मान लेंगे। लेकिन दूसरी बात ये भी ये नहीं है बात, सवाल जो क्वेश्चन पेपर से बनाया है बनाने वाले दर्शन को एग्जामिनर ने, यदि उसमें लड़के नहीं दिया, उसकी जगह ने लड़कों दे दिया, तो मजबूरन बस हमें भाई साहब लड़कों ही एक उसका सही उत्तर मानना होगा, क्योंकि हमें एक नंबर लेना है। इसके साथ मूल शब्द में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मूल शब्द को ही एक वचन कहा जाता है। बहुवचन उसमें हम एक ही मात्रा बना देते हैं, और सह विभक्ति के रूप इसको एक, ये सब ऐसे हो जाते हैं जिन्हें हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो विदाउट विभक्ति के हम वाक्य प्रयोग कर ही नहीं सकते। आए समझ में? ध्यान से सुनो, आंख बंद करके। मैंने बताया कि विभक्ति वचन के रूप, वचन के दो रूप होते हैं, एक निर्विभक्ति रूप और एक सह विभक्ति रूप। निर्विभक्ति रूप वो होता है जिन शब्दों का हम वाक्य में बिना विभक्ति के प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कि बगीचे में लड़का आया, उसको यहाँ पर कोई भी तुमको विभक्ति चिन्ह नहीं दिखाई देगा, जो कारक चिन्हों पर आया जाता है। सिंपल लड़का, खिलौना, चश्मा होता है, कुछ है कुछ कर दो। बाकी और मेले में चश्मा है, इस तरह का। फिर बहुवचन का प्रयोग करेंगे हम, क्योंकि बहुवचन में इसी का रूप आता है निकल के, एक विभक्ति का रूप होता है बहुवचन। इसका प्रयोग करते हुए हम वाक्य में विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, विभक्ति की सहायता नहीं लेंगे। लेकिन उसके बाद छह विभक्ति क्या होता है? छह विभक्ति रूप का मतलब होता है कि इसका जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो हमें विभक्ति का सहायता लेना ही होगा, वरना इसके बिना प्रयोग हो ही नहीं सकती। आई समझिए? अब मैंने बताया बहुवचन में इसको भी गिन लिया जाता है। अगर पेपर में ये वाला सब प्रूफ नहीं है, लड़के नहीं है तो लड़कों को चुन लेंगे, चश्मे नहीं है तो चश्मों को चुन लेंगे, बोतल नहीं है तो बोतलों को चुन लेंगे, खिलौने नहीं है तो खिलौनों को चुन लेंगे। ठीक, यहाँ तक अगर समझ में आई तो एक थम्स अप कर दो कि जी भैया हमारे समझ में आया। अगर समझ में आया तो बोलो कि हाँ भैया समझ में आया। अगर समझ में आया तो बताओ, यहाँ से इसको मिटा दे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कि हाँ भैया। अगर समझ में आया तो बता दो कि हाँ भैया हमारे समझ में आया, वरना आया तो उसका भी बता दो कि बोले भैया हमारे समझ में नहीं आया। बोलो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप बहुत अच्छे तरह से। जी, ले लेंगे स्क्रीनशॉट आप इसका, क्योंकि वचन यहाँ तक खत्म हो चुके हैं, ये समझ लो। बगीचे में लड़का, ये नहीं है, बताओ, रफ कर दूं? कुछ विशेष रूप होते हैं जिन्हें हम बहुवचन बनाया जा सकता है, जिन जिन शब्दों से। अब उसके बारे में हल्की सी बात कर लेते हैं कि किस तरह से बहुवचन बनाया जाता है। अगर समझ में आए तो एक बार कहना कि बहुत बढ़िया।
यदि शब्द पड़ेगा, यानी कि इस वाले डंडे पर हो रहा हो रहा तो इस वाले आ का इस वाले ए में परिवर्तन, और इस नियम को हम क्या कहते हैं आगे वैल्यू में, क्या कहते हैं आकार, देख सकते हैं इसे। चलो, समझ में आया हो तो मुझे बताओ कि हाँ बच्चे हमारी समझ में, सर भैया हमारी समझ में आ गया। मैंने शब्द लिखा, यदि शब्दकांड आप पे हो रहा हो तो उसका बहुवचन ए आपके स्थान पर एक करके बहुवचन बहुवचन बन जाएगा। यदि अकारांत जो शब्द होंगे, यदि शब्द का अंत बड़ा है आकर अंडे पर हो रहा है तो आपके स्थान पर एक का प्रयोग करके हम बहुवचन बना देंगे। इतना अगर समझ में आया हो तो बोले बच्चू जी भैया हमारे बहुत बढ़िया, ये बना देंगे। इसको एक बार तुम्हें दिखाई दे रहा हो, विजिबल है देखने के लिए अब, बहुवचन ठीक है, विजिबल है। तो मैं इसमें तुमको एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल में क्या दे दूं, तुम भी खुश हो जाओगे, बोले भैया क्या एग्जांपल, मैं लिखा लड़का, अंत कहाँ का हुआ, एक में मैंने लिखा बोतल, लिखा सस, मैंने क्या लिखा, है तो बात समझ में आई। यानी आकारांत मतलब जिस शब्द का अंत बड़े आप है, ये हुआ, इस पर अंत हुआ, इस पर अंत हुआ, इस पर, ये सब एक वचन है। कैसे बचेगा, एक वचन, ये एक वचन, ये एक वचन। इसका हम बहुवचन बताऊंगा तो इसके स्थान पर मैंने क्या बताया कि हम एक का प्रयोग कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा लड़के, तो बन जाएगा चश्मे, तो बन जाएगा लोटे। तो गलत अगर बात समझ में नहीं तो मुझे बताओ कि हाँ भैया हमारी बात समझ में, आगे समझ में नहीं आई। अगर यहाँ तक बात समझ में नहीं तो मुझे बताओ कि हाँ भैया आपको समझ में। दूसरा आता है, हाँ तो समझ में आई बात, ये नहीं आई मुझे बताओ ना हाँ भैया। इसकी परिभाषा बन जाएगी, यदि इसकी जो परिभाषा भी, इसकी परिभाषा कैसे बन जाएगी, यदि शब्द का छोटे आकार को
है, तो फिर हम ये का जो योग से बहुवचन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बहुवचन शब्द बंद वाला यूज करेंगे। शब्द उदाहरण उदाहरण बता दो, बड़ा आसानी होगी बताने में। उदाहरण बताऊंगा मैं, लेकर नहर। ऐसे शब्द बता दो जिसका अंत छोटे आ पर हो रहा हो। नहर, बोतल। और एक शब्द और बता दो जिसका अंत छोटे आ पे हो जाए। बताओ, कोई भी बता दे। जल्दी बताओ, प्यार लिख दो। ठीक। इन सारे शब्दों का जो वो काय पे हुआ, हमारा छोटा भाई आ चुका है हमारे रूम के अंदर। आप चाहे तो मैं इसका फेस आपको रिवील कर सकता हूँ। आओ भाई। ये मेरा छोटा भाई थोड़ी अधिकतर कैमरे के पीछे काम यही संभालता है। तो तुम्हारे पास ये क्लास बनकर आती है, उसकी जो प्लानिंग होती है, कैमरे की सेटिंग, लाइटिंग, बाकी सारी चीजें, ये आपका छोटा भाई, मेरा भी छोटा भाई संभालता है। बाकी बहुत जल्दी आपको यहाँ बोर्ड पे नजर आएगा, खुद पढ़ा तो वो नजर आएगा। ये एक वचन, ये कैसा वचन है? ये भाई साहब एक वचन, ये भी एक वचन, ये भी एक वचन। अब मैं तुमको ये सब बहुवचन हो गए, ये बहुवचन हो गए, ये भी बहुवचन। अब मैं तुमको इसका बहुवचन बनाऊंगा तो कैसे बनेगा? मैंने क्या बताया तुमको पहले भी, मेरे प्यारे दोस्त ने क्या बताया, मैंने कहा यदि अंत आप हो रहा है तो उसका बहुवचन होता है चंद्र बिंदु वाला ये लगा देते। मैंने क्या बताया? नहर को कर दिया नहर है, बोतल को कर दिया मैंने बोतल है, चंद्र बिंदु है, मोहब्बत को कर दिया मैंने मोहब्बत। ठीक। मोहब्बत को ये कर दिया मैंने मोहब्बत है। कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। फिर एक शब्द और आ जाता है, तीखा। करा तो ये दोनों, ये भी एक, इनका तो बड़ी बोल रहा हूँ, इनका छोटी। लेकिन मैंने तुमको क्या बताया, सब कुछ बड़ी आसानी से बताया हो, तुम्हारे शायद समझ में भी आया होगा। ये नहीं आया होगा बताओ? इसका तो एक ही होता है। ये नहीं आया होगा हैं? इसमें क्या होता है? कहीं चल नहीं रहा यार। इसमें क्या होता है? ई का जो परिवर्तन करते हैं ना, इस वाले इसमें होता है एक बड़ा उनका परिवर्तन पता है, एक चंद्र कुरान। इन दोनों को परिवर्तन का नियम बना दिया तुमको। मैं डायरेक्ट के सब
रहा हूँ कि शब्द कैसे हो डायरेक्ट शब्द। एक डाल दो। डायरेक्ट तो मैं शब्द बताऊंगा कि शब्द कैसे बनते हैं। पहली बात है सेम टू सेम है। यदि शब्द का अंत बड़े ऊपर हो रहा हो तो वह उकारांत। शब्द का अंत बड़ी पर हो रहा हो तो वह इकारांत। इनके तो उदाहरण है, वो आपको बहुत जल्दी मिलने को मिलेंगे, बहुत जल्दी। उदाहरण तो कर दो। ठीक, जो हो गया। कद्दू के बाद कद्दू। तो शब्द बताओ जो बड़े ऊपर अंत हो रहा हो। जो बड़े ऊपर अंत हो रहा होगा ऐसे शब्द बताओ मुझे। बताओगे ना, तुम्हें तो बताओगे। जिनका बड़े ऊपर अंत हो रहा हो बताओ। ना बताओगे क्या? हम्म? इसका भी क्लियर होगा। भारी। स्त्री। या ल- ठीक। इनके हमने शब्द लिखते, इन पर देखो इनका अर्थ क्या हो रहा है, बड़ी पर हो रहा है। बड़ी पर, बड़ी पर। बधु। इसका इसका पापू लिखो। पापू। और क्या शब्द आ सकता है, तुम बताओ मुझे और शब्द क्या आ सकता है इसके अंत बड़े ऊपर हो रहा हो। जैसे कोई भी शब्द बता सकते हो तुम अपने आप ही बता सकते हो कोई भी शब्द मेरे प्यारे दोस्त। किस भैया, ये शब्द आ सकता है। अब मैंने क्या बताया, ई का ई में परिवर्तन, ऊ का ए में परिवर्तन, पदों का ये क्या हुआ, ये बहुवचन बना। मैंने क्या बताया, जब वो छोटे बड़ा जो है छोटों में परिवर्तन हो जाएगा और बाद में बोला जाएगा ऐसे। ताकू। ठीक, ये बन जाएगा। दूसरा शब्द ले सकते हैं हम लघु। लघु से क्या बना देंगे बताओ। लघु से क्या बना देंगे हम। अगर छोटा यू है तो कोई दिक्कत नहीं रहा, तो तुम मधु नहीं जो चक्कर है तो मधु। क्या हो जाएगा इसका, बता दो तुम मुझे, क्या होगा कहने होगा। बताओ, कुछ भी कर सकते हो। नारी का मन क्या होता है, ई छोटी का उम्र परिवर्तन है। इसका मैंने क्या बताया बताओ तुम, अच्छे से बताओ मैंने भैया, तुमने हमें ये बताया, बाकी तो कुछ बताया ही नहीं। ये बता दो मैंने क्या बताया। वो तो हो गई, वो तो हो गई, वो तो होगा। वो की मात्रा लग जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें पता नहीं होगा ना क्या होगा। हमें नहीं बताया। बड़ा आज छोटा हो, छोटा आ बन जाएगा। ये यहाँ पे लग के क्या, नदी हो, स्त्री हो। तुमने देखो वो एक बर्तनी की दृष्टि से चाहिए। नारी हो। तो समझ में आया, तुम्हें तो बताओ। लग, तो इसको हम बना देंगे लघु। कहता है समझ में आई हो तो मेरे प्यारे सारे दोस्त बताएंगे हाँ भैया हमारे समझ में आया। ये नहीं आया तो मुझे बता दो।
और कुछ इम्पोर्टेंट है, कभी 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 क्या कहा जाता है, कुछ शब्द लगाकर भी हम बहुवचन बना देते हैं। कभी कभी कुछ विशेष शब्द लगा के भी बना देते हैं बहुवचन। कुछ जैसे अब मैं है लिख दूंगा, ये जो है वो हेडिंग में डाल दूंगा मैं, कुछ विशेष रखते लगाकर भी बहुवचन बनते हैं। आज तुम्हें दिख रहा होगा, और दिख रहा तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं वो विशेष शब्द एक एक शब्द इसके नीचे लिख दूंगा। पहला पहला जो शब्द बनेगा, काय से बनेगा, भाई साहब बंद लगा दो, रखते हैं, बंद, बंद। इतना विजिबल हो रहा है, देख पा रहा हूँ। और चल, हाँ तो देख पा रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, देख रहा हूँ। चल, देख रहा है नीचे हो रहा है थोड़ा सा, हाँ शब्द दिख जाएगा। जल, चलो इसका जो हम बहुवचन बनाएंगे तो आम लोग, जान गए, इतना जाने ही नहीं रखा तो आम लोग आ गए, बहुवचन वो प्रयोग करो, आम लोग आ गए। जन, गण, रथ, मुनि और भट, कितने सारे प्रकार के हमने ये चीजें, ठीक है। क्या जगह, क्या आ सकता है, कर्म चारी, ये मुनि वृंद, नहीं, ये इस तरह से मुनि, रथ, मुनि नहीं, ये तो यार बन के बनता है इससे बनते हैं मुनि, मुनि वृंद, गण, मुनि वृंद, गण, जन। इससे क्या बना दोगे, लेख का गण, तो गण, या इस तरह से बन जाएंगे इनसे। जन, भक्त जन, जन को तुम भक्त से बना सकते हो जनरली, शायद तुम्हारी आवाज और ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं आ रही होगी। मेरे प्यारे दोस्त, आप समझ नहीं सकते होंगे सब चीज। जन, शायद मैं जहां तक समझाने में कैपेबल रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि आप मेरे प्यारे सारे दोस्त इस चीज को समझ पाए होंगे। ये सारा बहुवचन का क्या है, बहुवचन का निचोड़ है। इससे ज्यादा बहुवचन निचोड़ होता ही नहीं, ये बहुवचन का ही निचोड़ है। मैं तुम्हें बताया आकारांत,
यदि शब्द काल बड़े आ इनकी इस बार भी मात्रा पर हो रहा हो, इस बार ये मात्रा पर हो रहा है तो बड़ा के स्थान पर ये जो छोटे ए का प्रयोग करके हम बहुवचन का निर्माण कर लेते हैं। लड़का बहुवचन हो गया लड़की, चश्मा का बहुवचन चश्मा, लोटा का बहुवचन लोटी। उसी तरह से हम आकार है, ये शब्द का अंत छोटे आ पर हो रहा हो तो आगे स्थान पर ये जो है चंद्र बिंदु वाला का प्रयोग करके हम बहुवचन बना सकते हैं। बहुत मामूली सा है। इसको ये आया एक वचन, एक वचन से हमने इसको बहु बना, ठीक है उनका ये भी वचन था, इसके अंदर बहु, और ये भी हमने क्या बना दिया, बहु बना। ठीक है, हम इसको बहुवचन बड़े प्यार से साथ बना सकते। शायद तुम्हें इस बात का एहसास भी ना होगा, तो भैया तुमने कैसे बनाया, तो बना दो इसको। ठीक, अभी मतलब क्या है बहुवचन, ऐसे ये हमारा हमारा ये एक वचन, ये एक वचन, ये हमारा बहुवचन चलता भी नहीं। यहाँ तक सारी चीजें कुछ मैंने तुमको विशेष चीजें बताई कि कुछ विशेष प्रत्यय लगाकर इन्हें बहुवचन बना देते हैं। वर्ग, कर्मचारी वर्ग, राजनीतिक दल, मुनिवृंद, लेखकगण, गुरुजन, आम लोग। मेरे दोस्त, ये सारा तुम्हारी क्लास का निचोड़ है, ये बच्चन का निचोड़ है। उम्मीद करूंगा यहाँ तक आप अच्छे से कर पाओगे और ये अच्छे से हल भी होगा। एक बार सारे बच्चे इस क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को अपने सब्सक्राइब करोगे। और वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक करा करो और नीचे प्यारे प्यारे कमेंट्स करा करो। आप ही इसका मान सम्मान है। आप ही अगर इसे लेके चलोगे अच्छे से तभी अपने होगा हो जाए। बाकी बंद शॉर्ट है वचन का, वचन कंप्लीट है। जय हिंद।